असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर विद अजीम सर्वर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ यूरिन फार्मेशन। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में यूरिन फार्मेशन कौन सा ऑर्गन करता है? दैट इज़ आवर किडनी। हमारा किडनी हर वक्त हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करता है। अगर हम किडनी का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो किडनी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक को हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और दूसरे को रीनल मेडुला बोलते हैं। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो लगभग 70 से 80% नेफ्रॉन आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा जो अंदर वाला लाइटर रीजन होता है उसे हम रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला में आपको बहुत सारे रीनल पायरामिड्स नज़र आएंगे। ये रीनल पायरामिड्स नेफ्रॉन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को ले जाकर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद रीनल पेल्विस में उन सबको गिरा देते हैं। इसके अलावा हमारे किडनी को कैप्सूल के ज़रिए ढका होता है, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखें तो किडनी के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमको किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नज़र आएगी, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे हमारी यूरिन फॉर्मेशन होती है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप से मुश्तमिल होती है: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन फार्मेशन का सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विद हाई ब्लड प्रेशर। जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड फिल्टर होते हैं उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे नेफ्रॉन्स के रीनल कार्पसल्स के अंदर होता है। रीनल कार्पसल्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक को हम बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं और दूसरे को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है। जैसे ही एफरेंट आर्टरियोल आपके नेफ्रॉन्स के अंदर इंटर होती है, इसका डायमीटर बहुत कम हो जाता है। डायमीटर कम होने की वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कैपिलरीज की वॉल पे प्रेशर पड़ता है। आप जानते हैं कैपिलरीज की वॉल्स में इंडोथीलियल सेल्स होते हैं और उन इंडोथीलियल सेल्स के दरमियान छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स। इन पोर्स के ज़रिए ग्लोमेरुलस फिल्टर होके आपके रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। और जो चीज़ फ़िल्टर नहीं हो सकती उसमें ब्लड और प्रोटीन्स आ जाती हैं। ये चीज़ें फ़िल्टर नहीं होती और बाकी सारी चीज़ें फ़िल्टर होकर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बन के आपके अगली रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर चली जाती है। रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सबसे बड़ा और सबसे लंबा हिस्सा आपके नेफ्रॉन का होता है। इस हिस्से के अंदर मैक्सिमम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिसके ज़रिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर जितने भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, जिनमें डिफरेंट ग्लूकोज वगैरह, जिनमें ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर आपके कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हिस्सा आ जाता है आपके नेफ्रॉन्स का, दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से हैं, एक को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, दूसरे को डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपके ग्लोमेरुलस में जो वाटर होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन की जाती है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से जितने भी साल्ट्स या मिनरल्स हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है और इनकी रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होती है। नेफ्रॉन का तीसरा हिस्सा, जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसके अंदर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से वाटर और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन से इस तरह किया जाता है, जितनी भी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उनसे जो हाइड्रोजन आइंस, ऑर्गेनिक आइंस या डिफरेंट यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह की सिक्रीशन होकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपकी ब्लड कैपिलरीज से दोबारा आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाती है। जैसे ही ये सब कुछ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है और एक्स्ट्रा वाटर ये सारे इकट्ठे होकर कलेक्टिंग डक्ट्स इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद आपके किडनी की पेल्विस की तरफ भेज देते हैं। किडनी की पेल्विस से यही यूरिन होते हुए आपके यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया से बॉडी से बाहर चला जाता है। सो दैट इज़ द एंड। If you like my video then subscribe my channel. Allah Hafiz.